श्री गणेशा विनायका गणेशा देवा। देवा श्री गणेशा विनायका गणेशा देवा। क्या आपने सोचा है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत कहानी। इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए, क्योंकि आखिर में है एक मजेदार सवाल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव रहते थे। माता पार्वती बहुत दयालु थी, लेकिन उनके मन में एक अधूरी इच्छा थी। उन्हें अपना एक प्यारा सा बेटा चाहिए था। एक दिन जब भगवान शिव तपस्या के लिए चले गए, माता पार्वती ने हल्दी से एक सुंदर बालक बनाया। उन्होंने अपने प्यार और शक्ति से उसे जिंदा कर दिया। बालक की आंखें सूरज की तरह चमक रही थी। पार्वती जी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा नाम विनायक होगा। विनायक बहुत बहादुर और समझदार थे। वह अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन माता पार्वती स्नान करने गईं। जाते समय उन्होंने विनायक से कहा, बेटा, जब तक मैं वापस ना आऊं, कोई भी इस द्वार को पार ना करे। विनायक ने सर हिलाया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। तभी भगवान शिव वापस आए। उन्होंने देखा कि एक अनजान बालक दरवाजे की रखवाली कर रहा है। शिवजी ने विनायक से कहा, बालक, मुझे अंदर जाने दो, यह मेरा ही घर है। लेकिन विनायक ने सर हिलाया। मुझे क्षमा करें प्रभु, माता ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उनके गण, नंदी, भूत प्रेत सबने विनायक को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। सबसे पहले शिवजी के भूत गणों ने विनायक को बलपूर्वक हटाने की कोशिश की। वे चारों ओर से झपटे, लेकिन विनायक ने अपनी शक्ति से उन्हें हवा में उछाल दिया। एक एक करके वे सब गिर पड़े और हार मान ली। फिर
शिवजी के प्रिय वाहन नंदी क्रोधित होकर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन विनायक ने अपने छोटे मगर सशक्त हाथों से उनका वार रोक दिया। जब कोई भी विनायक को हरा नहीं पाया तो कार्तिकेय स्वयं युद्ध के लिए आगे आए। कार्तिकेय शिवजी के दूसरे पुत्र और युद्ध के देवता हैं। आकाश में बिजली कौंध उठी। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से हमला किया, लेकिन विनायक ने अपनी ढाल से वार को रोक दिया। कार्तिकेय के तीर हवा में चमक उठे। लेकिन विनायक ने चतुराई से सभी वारों को निष्फल कर दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन विनायक हर बार उन्हें मात देते गए। देवताओं को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह छोटा सा बालक इतने महान योद्धाओं को रोक सकता है। जब शिवजी ने देखा कि उनके सभी गण नंदी और स्वयं कार्तिकेय भी विनायक को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में विनायक का सिर काट दिया। पूरा कैलाश पर्वत शांत हो गया। देवताओं की आंखें फटी रह गई। उसी समय माता पार्वती आईं। और अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखा। उनका दिल दुख और गुस्से में भर गया। उन्होंने गरज कर कहा, अगर मेरे बेटे को वापस नहीं लाया गया तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों से कहा, जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गणों को जंगल में एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने अपने योग बल से हाथी का सिर विनायक के धड़ पर जोड़ दिया। देखते ही देखते विनायक फिर से जिंदा हो गए। माता पार्वती ने खुशी से अपने बेटे को गले लगाया। भगवान शिव ने कहा, आज से यह गणों का स्वामी होगा। इसका नाम गणपति होगा और यह हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाएगा। देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। माता पिता के प्रेम से जन्मे गणेश जी भक्ति, प्रेम और बलिदान के प्रतीक बन गए। गणेश जी की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली मज़ेदार कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए धन्यवाद।